पंजाब वर्सेस सीएसके बड़ा ही विचित्र मैच हुआ है भाई। और एक से एक हरकतें हुई हैं इस मैच में, चाहे प्रियांश आर्या की 42 बॉल सेंचुरी के बारे में बात हो या पंजाब किंग्स का मिडल ऑर्डर 0-9-4-9-1 वो भी 7-7 बॉलों में आउट होना हो। चेन्नई और पंजाब की टीम में कंपटीशन चल रहा था कि ड्रॉप कैचेस किसके ज्यादा होंगे, और पंजाब वाले तो ऐसा लग रहे थे कि मक्खन से ज्यादा जो है रोटियां चोपड़ के आए हैं, और वो जो मक्खन है ना उंगलियों पर या हाथों पर लगा रह गया। चहल को बॉलिंग डलवाना भूल गया अय्यर, या पता नहीं चहल जो है अपने रेडियो को देखने में ज्यादा व्यस्त था। वहां पर कॉनवे जो 140 की स्ट्राइक रेट पर लगभग सारी इनिंग खेलकर खड़ा था, उसे रिटायर आउट करवा दिया। किसके लिए? जडेजा साहब के लिए, जिनकी करियर स्ट्राइक रेट 130 से कम है। भाई वाह, ये मैच वाकई बहुत सारे कारनामों के लिए याद रखा जाएगा, बट एट द एंड पंजाब वॉन, एंड पंजाब वॉन बाय 18 रन्स। और ये विनिंग रन्स बिना श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस के आए हैं, ये इसे बना देते हैं अति स्पेशल। अति स्पेशल के बारे में हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी याद आते हैं दिमाग में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जहां भी वॉक इन करते हैं ऐसा लगने लग जाता है कि क्राउड जो है सिर्फ उन्हें देखने आता है। फ्रैंकली ये ओपिनियन जो है शायद लोगों को बुरी लगे, अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ये ड्रामेबाजी ज्यादा है लोगों की, और कहीं ना कहीं दिल से वो वाला काम नहीं है। सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी की तारीफें करो, महेंद्र सिंह धोनी का हा 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 ये करते रहो तो काफी चर्चा मिलेगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कारनामे सीएसके कर रहा है भाई ढंग से तो है नहीं। और सीएसके को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक चाहिए। बैटिंग ऑर्डर उनका फिसड्डी, चेज उनसे नहीं होता। आज एक और स्टैट देखकर मैं हैरान हो गया। एक आई थिंक इनका था चपॉक में, इन्होंने 2019-20 के बाद चेज नहीं किया 180 के ऊपर, और इस बार एक स्टैट था कि 2021 के बाद शायद इन्होंने 170-80 के ऊपर चेज नहीं किया, विच इज शॉकिंग। देखने लायक, सुनने लायक और मानने लायक डाटा या स्टैट्स है कि चेन्नई के सामने आप 180 के ऊपर रन कहीं भी डाल दो, इनसे वो चेज नहीं होगा। और माइक हसी वहां पर खड़कर बोल रहे थे अगर लास्ट के 4 ओवरों में हमें 60 भी मिले हम चेज कर जाएंगे। माइक हसी को लगा कि शायद उन्हें बैटिंग करने जाना है। बट एनीवेज लेट्स टॉक फ्रॉम दी पंजाब। सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी कौन सी टीम थी बाय द वे? आज मेरी पंजाब थी। शुरुआत करते हैं पंजाब की बैटिंग से। श्रेयस अय्यर आज फेल हुए, प्रभ सिमरन आज फेल हुए, और अगर आप पूरा का पूरा ऑर्डर देखें, प्रभ सिमरन 0, श्रेयस अय्यर 9, स्टोइनिस 4, निहाल वडेरा 9, मैक्सवेल 1, और श्रेयस अय्यर, स्टोइनिस और वडेरा ने 7-7 बॉलें खेली तो थाला फॉर अ रीजन तो कर दिया। बट हीरो ऑफ द शो थे प्रियांश आर्या। और जस्ट इमेजिन पंजाब का स्कोर एक वक्त पर 83 फॉर 5 था, वहां से प्रियांश आर्या वहां पर ऑलरेडी एक्टिव थे और अच्छे खासे रन मार रहे थे। एंड इट टुक मी शॉक, आई मीन मुझे बिल्कुल शॉकिंग लगा ये, जिस तरह ये बंदा छक्के मार रहा था, जिस तरह ये बाउंड्रीज क्लियर कर रहा था। आज से पहले जब हमने भाई साहब को देखा था, प्रियांश आर्या को, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये इतनी जो है जान का या जानदार प्लेयर हो सकता है, या ये इतने जो लंबे लंबे छक्के मार सकता है। आज तो भाई साहब ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए। 103 रन 42 बॉलों में, 245 की स्ट्राइक रेट। मैंने तो ये नहीं माना था, मैंने तो नहीं ये सोचा था कि ये बंदा इतना इफेक्टिव हो सकता है, बट इसने ये काम अपना जरूर कर दिया है कि अब से इस बंदे की भी रेपुटेशन है भाई। इससे पहले मैं खुद ये मानता था कि भाई इनके ओपनर्स का कुछ करो, पंजाब का दोनों ही अगर इस तरह खेलेंगे तो कैसे बात बनेगी। बट आज प्रियांश ने बता दिया मेरे पे भरोसा करना तो पड़ेगा, और मैं इफेक्टिव भी हूं, आज उन्होंने दिखाया है। इसके बाद साथ ही साथ जो इफेक्टिव थे वो थे शशांक और मार्को जैनसन। शशांक जो है 52 रन बनाकर 36 बॉलों में नट आउट रहे, और जैनसन 34-19 बॉलों में, और यहां पर भी कमाल की पार्टनरशिप रही। 83 फॉर 5 से 154 फॉर 6, और वहां से कोई और विकेट ना गिरनी, और 219 का टोटल। इस पंजाब की इनिंग में 2-3 चीजें सेंसेशनली और बहुत बढ़िया हुई। एक, आपके प्रियांश आर्या, जिनके ऊपर मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं रही होगी, उन्होंने अपना एक पॉइंट प्रूव किया। उन्होंने बताया कि मेरे में दम है, भरोसा रखो। शशांक को जो बहुत ज्यादा समय से जो है खुली बारी नहीं मिल रही थी, आज उन्होंने दिखाया कि मेरे में टैलेंट भी था, है, और अगर मुझे इस तरह की इनिंग भी खेलनी पड़े तो मैं खेल सकता हूं। मुझे याद आता है राहुल तवतिया का, अगर आप देखो तवतिया को अगर एक्स्ट्रा 5-7 ओवर मिल जाए ना तो वो बंदा रन ही नहीं मार पाता। उसके लिए वही है कि 4-5 बॉलें मिल जाए, उसमें वो छक्के मारता है हर बॉलों में। तो मुझे ऐसा है कि कम से कम शशांक ने यह बता दिया है कि अगर मुझे लंबी बारी भी मिलेगी, ज्यादा ओवर खेलने को भी मिलेंगे, मैं उसमें भी इफेक्टिव हूं। और ये बहुत अच्छा है पंजाब का, और बहुत शानदार चीज है कि आज श्रेयस अय्यर फेल हुए। हालांकि इस मैच में अगर आप देखोगे, इससे पहले मैंने लाइव स्ट्रीम किया था केकेआर और एलएसजी के मैच में, उसमें मैंने स्पेशल कहा था कि आई होप, ज्यादा वो होप करना कुछ ज्यादा डेंजरस था, कि आई होप कि अगर श्रेयस अय्यर फेल हो जाता है
फिर पंजाब किस तरह रिएक्ट करता है, और आज वो वाकई हो गया। हालांकि ये रिस्की जो है भरा था और काफी रिस्की चीज थी कि श्रेयस अय्यर जब आउट हो गए उसके बाद जिस तरह की कोलैप्स हुई है पंजाब की, उसके बावजूद पंजाब ने इतना शानदार और जानदार टोटल खड़ा कर दिया। ये प्रशंसा का बिल्कुल एक पंजाब हक रखती है। और जिस तरह की रिकवरी, आई मीन इतनी 5 विकेटें गिरने के बाद भी आप टोटल 6 विकेटें 20 ओवर भी खेलते हो, 219 भी मारते हो, आप तकरीबन तकरीबन हर बॉक्स पे जो है टेक मारते हो। और जब आपका खुद का कप्तान जो कि प्राइम फॉर्म में बैठा है वो नहीं चला और निहाल वडेरा वो नहीं चले, इट वॉज गुड टू सी। अगर आप पंजाब के सपोर्टर हो या आपको पंजाब टीम से हमदर्दी है या आपको लाइक करते हो आप उस टीम को, तो आपको लगेगा कि भाई इन्होंने कारनामा बहुत बढ़िया किया। बॉलिंग में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टार्टिंग स्पेल खलील अहमद का वॉज वेरी गुड। इसके अलावा अश्विन ने जो एक ओवर में 2 विकेट निकाली थी, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, बट अल्टीमेटली पंजाब ने कोप अप कर दिया। और यहीं से पता लगता है फाइटिंग स्पिरिट ऑफ एनी टीम। अगर आपकी टीम में फाइटिंग स्पिरिट है वो इस तरह जो है बैकअप मारती है। इसके अलावा इकोनॉमी कल अगर देखो, रविंद्र जडेजा 6 की इकोनॉमी, ही वाज ओनली दी एक स्टैंडर्ड बॉलर कह सकते हो, बाकी सभी 10 11 12 के हिसाब से रन पिटवा कर गए हैं। और वैसे भी पंजाब का स्कोर जो हमें दिख रहा है ऑन बोर्ड जो कि है 219, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मार तो पड़ी है बॉलर्स को। फिर सीएसके की बैटिंग में, अब सीएसके की बैटिंग का एक सबसे बड़ा डीमेरिट पॉइंट या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट इज कि आपके टॉप 3 अगर चले और उन्हें ही चलना भी पड़ेगा, उन्हें स्टार्ट भी देनी पड़ेगी, उन्हें मिडल ओवर में भी खेलना पड़ेगा, उन्हें ही एंड भी करना पड़ेगा, नहीं तो बाकियों से कुछ होने वाला नहीं है। ये जग जाहिर है। और सीएसके का इस तरह के रिकॉर्ड कि जब जब इन्हें 180 के ऊपर मिलता है ये शायद चेज नहीं कर पाते हैं, ये तो पथेटिक है भाई। एनीवेज रचिन रविंद्र व कॉनवे की शुरुआत, अच्छी शुरुआत, और 61 रन्स की जब पार्टनरशिप टूटी रचिन रविंद्र की, उसके बाद गायकवाड़ से उम्मीदें ज्यादा थी। गायकवाड़ हैव बीन कंप्लीटली या ही हैव बीन अ फेलियर थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। हाँ, एक बार उनकी जो है परफॉर्मेंस आई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अदर टीम, बट उन्होंने 9-10 ओवरों में जब जो है सिंगल हैंडेडली मैच वन साइडेड कर दिया था। उसके अलावा आपके गायकवाड़ हैव नॉट बीन इफेक्टिव। और एक तरफ कॉनवे एक एंड संभाल कर खड़े थे। उसके बाद शिवम दुबे आए, शिवम दुबे के 42 रन। आज कमेंट्री टीम में एक या कमेंट्री में एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन चल रही थी जो कि मुझे भी लगता है अच्छी है, कि आप क्यों ना शिवम दुबे की जगह रविंद्र जडेजा को ले आए। एक, रविंद्र जडेजा की वैसी स्ट्राइक रेट 130 है, करियर की उससे भी कम है। दूसरा, आपके शिवम दुबे अपनी फॉर्म में कुछ खास है भी नहीं। हाँ, आज उन्होंने 42 रन ऑफ 27 मारे हैं, बट इसमें मल्टीपल ड्रॉप कैचेस हैं, मल्टीपल चांसेस हैं, तो बेसिकली ही इज नॉट दैट इफेक्टिव एज अ प्लेयर इस वक्त एटलीस्ट, अनलेस अनटिल आप फील्डिंग अच्छी करो, आप जो है कैचेस ड्रॉप ना होते तो शायद ये रन भी ना दिखते। बट यहीं पर अगर रविंद्र जडेजा आ जाते हैं तो ही कुड बी दी वन जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और रविंद्र जडेजा रिस्पॉन्सिबली खेलना भी जानते हैं, उनका स्ट्राइक रेट मसला हो सकता है, बट जो सीएसके को चाहिए वो तो वहां पर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और शिवम दुबे अगर रविंद्र जडेजा की जगह पर आना शुरू कर दें, वहां पर उन्हें बॉल्स भी कम मिलेंगी और अटैक करने का जो है हिसाब किताब ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मैंने तपतिया की एग्जांपल दी थी ना, तो शायद शिवम दुबे के लिए वो अच्छा हो जाएगा। बट एनीवे, शिवम दुबे ने आज 42 रन मारे 27 बॉलों में। कॉनवे का इंटरेस्टिंग रहा, 69 रन 49 बॉल्स पर, 140 प्लस की स्ट्राइक रेट, बट रिटायर हर्ट करवा दिया गया। अब ये मुझे एक बेवकूफी वाला डिसीजन लगा। एक बंदा जो वहां पर ऑलरेडी सेट है, 140 की स्ट्राइक रेट, वो फंस नहीं रहा था। यही 120 की स्ट्राइक रेट होती तो मैं फिर भी मान लेता। 140 की स्ट्राइक रेट पर खेल रहा है, अब अटैक करने की बारी है। आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी खड़ा है, जो बंदा आ रहा है, अगर इसी जगह शिवम दुबे ने आना होता, आई कुड हैव स्टिल बिलीव्ड या आई कुड हैव स्टिल जो है मैं इसे मान लेता कि भाई एक बंदा आ रहा है शिवम दुबे जैसा जो अटैकिंग क्रिकेट के लिए माहिर है। आप रविंद्र जडेजा को, जिसकी करियर की स्ट्राइक रेट 130 के कम है, आप उसे रिप्लेस करवा रहे हो, और सामने जो कॉनवे पूरी इनिंग खेल चुका है 140 की स्ट्राइक रेट से ऊपर, आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कॉनवे को बच्चा नहीं है और रविंद्र जडेजा को इतना बड़ा जो है आपका हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं है लोअर ऑर्डर का कि वो कॉनवे को बीट कर दे। कॉनवे ऑन हिज गिवन डे वो बहुत आतिशी प्लेयर है बॉस, और एक क्या ये कोई गारंटी थी कि कॉनवे अब मारेगा ही नहीं। सो आई फाउंड इट वेरी फुलिश कि अगर शिवम दुबे आ रहा होता मैं फिर भी मानता, बट रविंद्र जडेजा, बेसिकली व्हाट आई फील इज कि चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, ये अपने ही बबल में है। सीएसके अपने ही बबल में है, अपने ही किसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में है, जहां इन्हें वाकई नहीं पता लग रहा कि इनकी बॉलिंग की क्या वीकनेसेस हैं, रादर इनकी बैटिंग की भी क्या वीकनेसेस हैं, इनके बैटिंग के लाइनअप की क्या वीकनेसेस हैं, इनके जो सो कॉल्ड आप फिनिशर्स कह रहे हो, धोनी, जडेजा या विजय शंकर, ये सारे ये वाकई फिनिशर्स हैं भी। अगर ये फिनिशर्स हैं तो कहीं वो आप ही के लिए फिनिशर तो नहीं है कि आप ही की टीम को फिनिश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सीएसके नीड्स अ रियलिटी चेक।
बट आज एक चीज़ अच्छी हुई सीएसके की तरफ से कि जैसे मर्जी किया, हालांकि पंजाब ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए, 201 रन फिर भी सीएसके ने मारे, बट इसमें बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉप कैचेस थे, बहुत सारी मिस फील्डिंग्स थी, बहुत सारे रन आउट चांसेस मिस थे। और वैसे भी पंजाब आज श्रेयस अय्यर का दिमाग कहीं और था, क्योंकि आज चहल को लगाना ही भूल गए। अब ऑब्वियसली लॉजिक देने वाले कहेंगे क्योंकि वहां पर दुनिया के महान और महात्म जो है खब्बे हाथ के बल्लेबाज खड़े थे, शिवम दुबे, इसलिए जो है आईपीएल का टॉप विकेट टेकर नहीं आ पाया, क्योंकि वो डर रहा था ना शायद कि शिवम दुबे ऐसे स्वीप मारकर, स्लॉक स्वीप मारकर छक्के मार देंगे। कम ऑन श्रेयस अय्यर, आप वाकई जो है इस तरह की कप्तानी करते हो, अब तक तो मुझे लगा नहीं था, बट आप अगर वाकई इस तरह की कप्तानी करते हो कि आप अपने एक विकेट टेकिंग इफेक्टिव बॉलर को इसलिए नहीं डालते हो कि एक ऐसा प्लेयर शिवम दुबे जो फॉर्म में भी नहीं है, जिसके वैसे ही रन नहीं बन रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस में भी लो है, आप उससे डराकर या उससे डरकर अपना प्रीमियम बॉलर को बैठाकर बैठे हो, उसे ला नहीं रहे हो। हाउ फुलिश इज दैट यार, हाउ फुलिश। एक तो कैचेस नहीं कर रही है आपकी टीम, दूसरी बॉलर्स को जो है मार पड़ रही है, तीसरा आप शिवम दुबे जैसे बंदे से डर कर आप अपने प्रीमियम बॉलर को जो है बॉलिंग नहीं दे रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिकेट यू आर प्लेइंग। एनीवेज, कोई हार्डली फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके युजवेंद्र चहल ने एक ओवर डाला 9 रन। अब जस्ट इमेजिन, युजवेंद्र चहल ने एक ओवर डाला, अब हो सकता है कि बाकियों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की हो, देख लेते हैं। अर्शदीप की इकॉनमी लगभग 10 की, यश ठाकुर की इकॉनमी लगभग 10 की, ग्लेन मैक्सवेल के 2 ओवरों में इकॉनमी 5.5 की। स्टिल मैक्सवेल को देखकर भी युजवेंद्र चहल को ओवर नहीं दिया गया 16वें ओवर तक। 12 की इकॉनमी जैनसन की, 10 की इकॉनमी स्टोइनिस और फर्गसन की। तो इससे पता लगता है कि किस तरह पैथेटिक कैप्टेंसी कह सकते हो या एक सोच कह सकते हो, जो मुझे तो एटलीस्ट पसंद नहीं है। आप अपने प्रीमियम बॉलर को, चाहे शिवम दुबे हो चाहे कोई भी हो, आप लेकर आओ, एक ओवर तो एटलीस्ट जो है करवाओ, और उस एक ओवर में अगर 15-20 रन पड़ जाते तो फिर भी बात समझ में आती है कि आपने उन्हें चांस ही नहीं दिया। पहले ही डर कर उसे बॉलिंग नहीं दोगे, ये तो बात नहीं बनती है। बाकी जो भी है, अल्टीमेटली विन इज अ विन, और सबसे इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर के रन्स के बिना दिस इज अ विन। एक नया बच्चा प्रियांश आर्या, उसकी सेंचुरी के बाद ये विन। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू पंजाब। और सीएसके अपने बबल से प्लीज बाहर आ जाओ। हालांकि इस टूर्नामेंट में अब आपका कोई रास्ता नहीं बचा है, ऑब्वियसली आप टॉप 4 में नहीं जाओगे। आप जितने मैचेस जीतोगे अपनी रेपुटेशन के लिए अच्छा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है सीएसके जिस बबल में है उससे बाहर आना पड़ेगा। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन पंजाब की टीम, मजा आ गया, बट आपको अपनी बॉलिंग में बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने 219 रन जरूर मारे हैं, पर आपके ऑपोजिशन ने आपके सामने 201 रन मारे हैं, और वो ऑपोजिशन जो वैसे ही आधा खत्म कहानी है, उनके सिर्फ टॉप 3 में जो जान है वो जान है, उसके अलावा बाकी सारी जो है जले हुए कारतूस हैं और कुछ नहीं है, कोई दम नहीं था उनमें, पर उनसे भी आपने अच्छी खासी मार खाई है। तो बॉलिंग इज स्टिल नीड टू बी जो है पंजाब की चेक करने वाली है, ध्यान से करने वाली है। फील्डिंग बहुत, भाई इनके डंडे मारो, इनके हाथों साफ करवाओ, मक्खन मुखन इनसे हाथों से हटवाओ, पराठे खाते हैं तो ग्लव्स डालकर खवा दो, बट इनके मक्खन जो है हाथों से हटवाओ, क्योंकि इस तरह के ड्रॉप कैचेस, इस तरह की फील्डिंग खराब करोगे तो आगे जाकर आपको मुसीबत आ जाएगी। बट ऑल इन ऑल पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में कहाँ है पंजाब? चौथे नंबर पर आ गई है। नेट रन रेट को ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ा है, 6 पॉइंटों के साथ नेट रन रेट प्लस 0.289 है, और बाकी जो सारे 6 पॉइंटों के साथ 1 2 3 पर खड़े हैं उन सब की नेट रन रेट +1 से ऊपर चल रही है। और सीएसके अभी सेकंड लास्ट पर आ गई है, अभी भी सनराइजर्स की ऊपर है। 5 मैचों में 4 हारकर 1 जीतकर 2 पॉइंटों के साथ -0.889। नेट रन रेट में थोड़े से बेटर है एसआरएच से, इसलिए ये स्टिल जो है 9वें नंबर पर है। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब, जिसमें बहुत सारी ढेर सारी गलतियां थी। सीएसके की तो जितनी बात कम करो वही अच्छा है, क्योंकि इनमें दम नहीं है और ये मानना भी नहीं चाहते हैं अपनी गलतियां, और इन्हें अपनी बबल में रहने दो, एंजॉय करने दो। थाला को देखने आते हैं जो, थाला को देखें, एंजॉय करें, यहीं पर उनका जो है शुरू होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर वो बस इतना ही चाहते हैं, हम भी इतना ही जो है उन्हें देंगे। एनीवेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का मैच मुझे तो मजा आया, बिकॉज आई वॉज कहीं ना कहीं मैं पंजाब को ही सपोर्ट कर रहा था। इट वॉज अ गुड मैच। जो पिछला मैच हुआ था इससे पहले कोलकाता और लखनऊ का, उसमें किस तरह कोलकाता ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, वो भी हम बात कर चुके हैं। नहीं देखा तो वीडियो में जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पर हम एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप एक क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।